ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के थ्रू यार आपसे बात करने कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। अब जैसे हमारे जो कैट में जो टाइम है ऑन एंड अराउंड 5 मंथ का बचा हुआ है। कुछ बच्चों को लग रहा है यार ये बहुत ही कम टाइम है, इस कम टाइम के अंदर मैं कैसे बेहतर तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज करके एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए विद इन अ टाइम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूं, मॉक टेस्ट दे दूं, मैं टाइम से ही अपने मॉक टेस्ट देने भी स्टार्ट कर दूं। ऐसा ना हो कि कैट से एक हफ्ता पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है ना, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपसे दो चार बातें करनी है, ठीक है। मेरे हिसाब से जैसे मैं कहता हूं कि यार एक तो पहले ये ध्यान रखना, जो 5 मंथ का आपके पास टाइम है ये बहुत ज्यादा कम टाइम नहीं है। क्योंकि माना कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 1 ईयर पहले ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताऊं तो लास्ट के 5 या 6 मंथ में ही जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं सीरियस होकर के पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा लेट नहीं हो, हाँ, लेकिन अगर आप इससे भी ज्यादा डिले करोगे तब आप अपने आप को लेट कंसीडर कर सकते हो। लेकिन 5 मंथ या 5.5 या 6 मंथ, इससे ज्यादा हमें लेट नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एग्जाम से 3 महीने पहले हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वरना वही हम वो जो कैटेगरी होती है ना, जो कई बार रिपीटर, कि सर मैंने कैट 22 के टाइम पर मैंने 2 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैं 85% पहुंच गया, तो अब मैं पहले से तैयारी स्टार्ट करना चाहता हूं। तो वही सेम कहानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए कि आप लास्ट के 2-3 महीने में सीरियस होकर के पढ़ रहे हो एंड देन अगेन वही सिचुएशन आएगी कि आप भी कहीं ना कहीं वो 85-87% तक पहुंचोगे और कहीं ना कहीं मन में एक मलाल रह जाएगा कि यार अगर मैं थोड़ा पहले शुरू कर देता तो शायद मेरे को रिपीट ना करना पड़ता। या तो मैं जो 2 महीने, या तो मैं 3 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर लूं, नहीं तो फिर मुझे नेक्स्ट ईयर पे जाना पड़ेगा, पूरा 1 ईयर का इशू हो जाएगा और उसके साथ ही साथ एक गैप ईयर वाला इशू भी क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं अभी भी अगर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, बस इससे ज्यादा डिले मत करना। अगर आप इससे भी ज्यादा डिले करके आप चले गए कि यार कैट से 3 महीने पहले आप सीरियस होकर पढ़ रहे हो, तब फिर काफी हद तक लेट हो जाता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैट से 2 या 3 महीने पहले प्रिपेयर करके बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं करते, करते हैं, बट वो बहुत ही टॉप लेयर स्टूडेंट होते हैं, है ना। उनको क्या होता है, उनको जस्ट एक गाइडेंस चाहिए होती है कि अच्छा इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या तरीका इनको सॉल्व, बस एक आइडिया लेते हैं वो सब, और थोड़े बहुत पीवाईक्यूज करते हैं और देन कहीं ना कहीं वो एग्जाम में डील कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बेसिक्स ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं। वो ऐसे होते हैं जिन्होंने 10th वगैरह के टाइम पर ये अरिथमेटिक वगैरह बहुत अच्छे लेवल पे किया होता है, थ्रू आरडी शर्मा वगैरह या फिर ओलंपियाड वगैरह में पार्टिसिपेट करना। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड ऐसा होता है उनका, मैथ्स बैकग्राउंड है या बीटेक है, तो वो कहीं ना कहीं एल्जेब्रा को लेकर के बड़े कंफर्टेबल होते हैं। यहाँ वो कैटेगरी ऑफ बच्चे जिन्हें मॉड्यूलस समझ नहीं आ रहा, वो मॉड्यूलस बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो उन्हें बस ये देखना होता है कि यार कैट में मॉड्यूलस के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर उनसे रिलेटेड कोई शॉर्ट ट्रिक है तो चलो सेशन में जाके वो शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं, ठीक है। तो उस पर्पज पे वो चीजें उनको हेल्प करती है। तो वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि 2 से 3 महीने में डील कर जाते हैं। लेकिन मोस्टली बच्चे, क्योंकि ये जो दो होते हैं ना, एकदम टॉप लेयर वाले और एकदम ही बिलो एवरेज, ये थोड़े कम ही होते हैं, मैक्सिमम एक एवरेज बच्चे ही होते हैं। तो जिनके लिए कहीं ना कहीं अगर वो 5 मंथ को एक बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें तो वो काम कर जाएंगे, मतलब एग्जाम को क्रैक करने का दम रखते हैं, राइट। अब आगे की कहानी सुनना, देखो पॉइंट क्या होता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब जो बच्चों के नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं, राइट, जो अभी राइट नाउ पूछ रहे हैं कि सर एक बात बताओ, मुझे एक तो पर्टिकुलर पाथ चाहिए, कि मेरे को एक सोर्सेज ऑफ वीडियो बता दो जहां से मुझे मेन मेन कंटेंट मिल जाए, जहां से मैं पढ़ सकूं, मतलब मेरे को एक पर्टिकुलर पाथ दे दो, मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं, उसमें इशू नहीं है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर पाथ चाहिए, ताकि मुझे क्लियर हो कि भाई किस किस टाइम में कितना कितना कंप्लीट हो जाएगा, कब मेरे सेक्शनल टेस्ट मुझे देने हैं, कब मुझे मॉक टेस्ट देना है। एक प्रॉपर मुझे इकोसिस्टम चाहिए ताकि मैं इधर उधर की चीजों में ना कंफ्यूज रहूं, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे फोकस करूं। तो और एक और पॉइंट कि सर मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए मिले, मतलब मैंने अगर कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो अगर मान लो मैं कोई पर्टिकुलर बुक मार्केट से उठाता हूं तो उसमें ऑन एन एवरेज 70-80 क्वेश्चन है, वो मैंने करे, बात हो गई खत्म। अब मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है और क्वालिटी क्वेश्चन करने हैं, तो वो मुझे कहां से मिलेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया जिसका नाम है अचीवर बैच, ठीक है। आप इस अचीवर बैच में इनरोल कर सकते हैं। ये हमारा जो बैच है जिसका नाम है, जैसे मैंने बताया, दैट इज द अचीवर बैच, ठीक है। तो इस अचीवर बैच के बारे में मैं आपको दो चार डिटेल दे देता हूं। इस बैच को पूरी तरीके से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप आने वाले 5 मंथ में कहीं ना कहीं जब स्टार्ट करोगे तो बड़ा इजिली आप अपने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को कवर करते हुए जाओगे। अब वो हमारी हेडेक है कि हम क्लासेस का शेड्यूल किस तरीके से रखेंगे, कितनी नंबर ऑफ क्लासेस देंगे, क्योंकि हमें भी ये चीज क्लियर है कि आने वाले 5 मंथ में बच्चे के सिलेबस को कवर अप करना है और विद इन टाइम करना है, ताकि वो मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट वगैरह टाइम से देना शुरू कर दे, राइट ना। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बैच पर्टिकुलरली आपके लिए स्टार्ट किया गया है, जो कि 29 जून यानी कि आज से ही स्टार्ट होने वाला है। तो इस बैच में जाकर के आप इनरोल कर लेना, ठीक है। और क्या क्या फायदे आपको देखने को मिलते हैं, एक दो पॉइंट में और बताता हूं, तो आराम से सुनना। अब एक बात ये भी ध्यान रखना कि मेरा कुल मिला के कहने का मतलब है कि अगर आप कहीं से प्रॉपर कोचिंग वगैरह लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि मैं अन अकेडमी पे पढ़ाता हूं तो मुझे यहां की नॉलेज है, मुझे कहीं और की नॉलेज नहीं है, राइट ना। तो इसके बारे में ही ऑब्वियसली मैं आपसे बात कर सकता हूं।
तो अगर मैं यहां पर आपको एक खास चीज और बताता हूं कि जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, जब आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको एक दो फायदे क्या दिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अपनी क्लासेस में भी बोलता हूं, दैट इज 25,000 प्लस 25,000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक मिलना। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया और अब आपका मन है कि चलिए प्रैक्टिस करता हूं उसके क्वेश्चन में, है ना। अब टाइम एंड वर्क आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अब मान लो कोई बुक से आपने स्टार्ट किया, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन होंगे, बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। मुझे ऐसा लगता है मिक्स क्वेश्चन होने चाहिए। तो जब आप हमारे 25,000 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक है वहां पर जाओगे, चैप्टर सिलेक्ट किया टाइम एंड वर्क, वहां पर आपको 40-50 क्वेश्चन दिखेंगे। अब वो 40-50 क्वेश्चन में कई क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, कुछ इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, मतलब मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो वहां पर एक बेहतर प्रैक्टिस हो पाती है। दूसरा क्या होता है, आपको पूरा अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। कहने का मतलब कि आज से 2 या 3 साल पहले भी जो क्लास ली गई थी अनअकैडमी पे उसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, राइट। आप पूरा का पूरा ऐप आपके लिए अनलॉक हो जाता है। अगर आपका मन है कि यार मैं काम करता हूं कि मेरे को अरिथमेटिक आता है, अभी क्लास में अरिथमेटिक चल रहा है, तो चल ये तो मैं कर लेता हूँ, साथ साथ मैं ना ज्योमेट्री कर लेता हूँ जल्दी। बैच में तो चलो ठीक है 1 महीने बाद होगा, मेरे पास टाइम बच रहा है, मैं पहले से ज्योमेट्री करना चाहता हूँ। तो आप ये कर सकते हो कि हमारे जो जो हमने कैट के टाइम पे ज्योमेट्री पढ़ाई थी, चाहे मैं या आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, हमारे चैनल पे बहुत सारे क्वांट्स के टॉप लेवल के एडुकेटर हैं, उन सबको आप जानते भी हैं, आई एम श्योर इस बात को लेकर, ठीक है। तो आप जा करके उनके सेशन देख सकते हैं। उन्होंने पहले जो ज्योमेट्री का अपना जो भी 50-60 आवर्स का कोर्स करा रखा है, आप जा करके उसको रिकॉर्डिंग से भी समअप कर सकते हो। समझ गए। अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो जिसके पास टाइम बच रहा है और वो एक्स्ट्रा चीजें रिकॉर्डिंग के थ्रू करना चाहता है, तो इसमें अनलिमिटेड एक्सेस पूरा होता है, स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स मिल जाता है, आपको नोट्स मिल जाते हैं, टेस्ट क्विजेस ये सब आपके चल रहे होते हैं। हाँ, अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो उसमें एडिशनल पॉइंट है कि आपको फिजिकल बुक्स मिलती है, जीडीपीआई के लिए आपको प्रिपेयर करा जाता है, 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाती है, कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग मिलता है, ये सब देखने को मिलता है, राइट। तो इन सब फीचर्स का भी यूज करके, मतलब बैच तो हमारा चल ही रहा है अचीवर बैच जिसको आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, साथ साथ ये सारे फीचर्स का यूज करके भी आप अपनी खुद को प्रैक्टिस में रख सकते हो ज्यादा से ज्यादा। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा, आप जाकर के पुरानी रिकॉर्डिंग्स देख के कवर कर सकते हो। अगर आप वेट नहीं कर पा रहे हो यार आफ्टर 1 मंथ ज्योमेट्री होगा, अभी तो अरिथमेटिक चल रहा है, ये तो मुझे आता है, आप रिकॉर्डिंग से कर लो कुछ टॉपिक। आप रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते तो लाइव में तो होगा ही होगा, राइट। तो ये सारे काफी सारे प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। और दूसरी सबसे खास बात है कि अभी राइट नाउ अनअकैडमी पे आपका अच्छा खासा ऑफर भी चल रहा है, जिसमें कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो या फिर आइकॉनिक लेते हो, अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया तो उसमें आपको 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। ऑफर क्या है, अगर मैं कोड की बात करूं तो दैट इज RMN10। मेरा नाम रमन, उसी का शॉर्ट फॉर्म RMN। तो RMN10 कोड यूज करके आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, राइट। अभी राइट नाउ जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो 19,500 का है, और अगर आप कैट 24 को बिलोंग करते हो तो आपका 23,000 का सब्सक्रिप्शन है। अगर मैं बात करूं आइकॉनिक की, तो अब तक का सबसे लोवेस्ट प्राइस जो आइकॉनिक का आपको मिल रहा है विद 25% फ्लैट डिस्काउंट ऑब्वियसली, तो दैट विल कॉस्ट 27,000। तो अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लेके प्रॉपर बैच को ज्वाइन करें। आज से ही हमारा अचीवर बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप इनरोल कर सकते हो, प्लस आइकॉनिक जो भी सब्सक्रिप्शन आपको ठीक लगे। डिफरेंशिएट मैंने कर दिया है। और कहीं ना कहीं बस मैं लास्ट में ही कहना चाहूंगा, 5 मंथ बहुत कम नहीं है, राइट ना, पर बहुत ज्यादा भी नहीं है। इससे ज्यादा डिले करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्लस आइकॉनिक जिसमें भी आपको ठीक लगे वो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं यूजिंग द कोड RMN10। और देन उसके बाद अपना प्रॉपर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अचीवर बैच है, लिंक वगैरह आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद इनरोल करके बिल्कुल ट्रैक पे, ताकि ये सब कंफ्यूजन खत्म हो जाए, क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, टेस्ट कहां से दूं, प्रैक्टिस कहां से करूं, सब का सब आपको यहां अनअकैडमी ऐप पर मिल जाएगा। प्रॉपर एक इकोसिस्टम आपको मिल जाएगा अपनी पढ़ाई के लिए। बस उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपने बैठ करके अपने टेबल चेयर पे बस पूरे दिन पढ़ाई करनी है, राइट है जी। चल मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है, सेशंस में मिलेंगे, और बस इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करना था। मिलते हैं बाकी क्लास। ओके बाय, टेक केयर।